मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आज आपके साथ काफी समय बाद। और अगर हम बात करते हैं 10th की या 12th की, तो 10th और 12th दोनों के बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर हम 10वीं में थे, यूपी बोर्ड के थे, या फिर सीबीएसई बोर्ड थे, या फिर आईसीएसई बोर्ड थे, या फिर 12th में थे, सीबीएसई, यूपी या फिर आईसीएसई था, लगभग हर स्टेट के रिजल्ट्स घोषित कर दिए गए हैं, परिणाम आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये था, हमारे जहन में ये गूंज रहा था कि या हमारे गार्जियन के मन में भी यही था कि अगर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएं, वो अनाउंस हो जाएं, तब फिर हम यहाँ से अपने घर से मूव करते हैं और हमारी जो प्रिपरेशंस है उसके लिए हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं अगर सेना की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करें, एनडीए की बात करें, एमएनएस की बात करें, या फिर सीडीएस की करें, या एफकैट की करें, या एसईसी की करें, या फिर आर्मी जीडी की बात सोल्जर रैंक के लिए करते हैं, तो इसमें एज का बड़ा क्राइटेरिया होता है। बहुत बंदिशें होती हैं एज को लेके। हमारी जो उम्र है वो एक सीमित समय तक के लिए होती है। अब इस बीच में पेंडेमिक आ जाए, कोई और बड़ी महामारी आ जाए, या फिर कोई छोटी महामारी आ जाए, उससे हमारे एज को लेकर या हमारे उससे वैकेंसीज को लेकर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी शासन का भी आदेश आ चुका है कि आप स्कूल्स, कोचिंग्स या फिर अदर जो भी शिक्षण संस्थानें हैं वो आप 16 अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं। ये शासन का आदेश आ चुका है और आपके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे मन में बहुत सारा प्रश्न है कि आखिर हम करें क्या। कोई बच्चा IIT JEE के लिए सोच रहा है, कोई बच्चा पॉलिटेक्निक के लिए सोच रहा है, तो कोई बच्चा IRT के लिए सोच रहा है, तो कोई बच्चा नीट के लिए सोच रहा है, कोई एमएनएस के लिए सोच रही बच्ची, या फिर कोई डिफेंस के लिए सोच रहा है। आपको बताएं डिफेंस क्यों एक बेहतर ऑप्शन है। डिफेंस इसलिए एक बेहतर कैरियर ऑप्शन है आपके भविष्य के लिए। उसका रीज़न केवल ये है कि सबसे कम समय में आपका नोटिफिकेशन, सबसे कम उम्र में आप भर्ती हो सकते हैं, अफसर तक बन सकते हैं, एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, एफकैट के थ्रू, एसीसी के थ्रू, टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू आप 42 साल तक बन सकते हैं, अफसर बन सकते हैं। आर्मी में, एयरफोर्स में अफसर बन सकते हैं, नेवी में अफसर बन सकते हैं। एक क्राइटेरिया फिक्स है, 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक, 16.5 से लेकर 19.5 तक आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हैं। सीडीएस का क्राइटेरिया है 21 से लेकर 24 तक, 20 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 20 कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं IMA, OTA और इसको लेके कि आप 25 तक कुछ फॉर्म्स को लेकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप भर सकते हैं केवल 24 तक ही। टीए की बात करते हैं तो 21 से लेकर 42 ईयर्स तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सेना के लिए। आखिर हम इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के होते हुए, पेंडेमिक के होते हुए एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लेट अपडेट हुआ। जैसे अभी एयरफोर्स की वैकेंसीज की बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो भी अभी कहीं ना कहीं होल्ड है, और वो भी अब पेंडेमिक हट चुका है, शिक्षण संस्थान खुलने के आदेश आ चुके हैं और वो वैकेंसी भी आने वाली है। SSR नेवी की वैकेंसी को लेके बच्चों के मन में काफ़ी प्रश्न है, वो भी आने वाली है वैकेंसी। एयरफोर्स की वैकेंसी जल्दी आपके सामने आ जाएगी XY की। अभी XY का एग्जाम्स भी कंडक्ट कराया गया, एग्जाम्स भी बच्चों के बेहद अच्छे हुए, कट ऑफ भी उसका आपके सामने जारी कर दिया गया कि अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ किया जाने वाला है। कुछ भी हो, 42, 43, 44 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है, 43 तक मैक्सिमम, 44 तक बस, इससे हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ जब हम पहुंचते हैं तो बच्चों से जानते हैं, तो बच्चों का कहना है कि सर आज भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या बाहरी स्टूडेंट्स ऐसे जिनके कॉल्स आते हैं, क्वेरीज होती हैं कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था, पेपर टफ था। लेकिन जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं या फिर और बच्चे हमसे मिलते हैं जो GDSRT के लिए अभी कैडेट्स में डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं लगातार कैडेट्स, तो उन बच्चों की भी अगर हम मानते हैं तो उन बच्चों का कहना है कि सर पेपर काफ़ी इजी था। तो सीधी सी बात है सर, पेपर टफ और इजी उन्हीं कैडेट्स के लिए होता है जो मेहनत करते हैं या फिर जो मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करेंगे तो हर पेपर, हर प्रश्नावली आपको सरल लगेगी, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको हर एक प्रश्नावली आपको कठिन लगती है। लगता है कि यार हम क्या करेंगे। सेना के लिए 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक एनडीए का ऑप्शन है। साल में 2 बार फॉर्म आता है, 2 बार नोटिफिकेशन आता है, 2 बार फॉर्म भरते हैं आप, 2 बार परीक्षाएं होती हैं और 2 बार इसका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। बात करते हैं एयरफोर्स की, तो 17 से लेकर 21 साल का जो उम्र है, क्राइटेरिया है जाने का,
कि इतने साल से लेके इतने साल तक हम एकेडमी में कदम रख सकते हैं, तो जा सकते हैं। तो उसमें भी एक बड़ी बात है आपके भविष्य के लिए कि इस समय से लेके इस समय तक आपको एक लाइफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ जाने की। अब इस बीच में आप बेलगांव भी जाते हैं, आप अपने जो आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होती है उसमें भी आप विजिट करते हैं। इन सब की जिद्दोजहद से गुजरते हुए आप इतनी कम उम्र में सरकारी नौकरी पाते हैं। ठीक, नेवी की बात करते हैं, नेवी भी एक अपॉर्चुनिटी आपको देती है। एमएनएस की बात करते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। पहले क्या होता था, पहले बच्चियों को एमएनएस के बारे में नहीं पता था कि आखिर एमएनएस होता क्या। बच्चियां नीट देना शुरू कर दी, नीट के बारे में उनको पता था। लेकिन आज जो नीट में पार्टिसिपेट जितनी बच्चियां कर रही हैं उसमें से 90% गर्ल्स वो एमएनएस का फॉर्म भी अप्लाई कर रही हैं। मैंने इस बार देखा सेंटर्स में जाके, मैंने जब विजिट किया तो विजिट करते हुए मेरे दिमाग में आया, मैंने बच्चों से पूछा तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे मिले हमको जो ये बता रहे थे कि सर हमने नीट की परीक्षा दी और उसके बाद फिर हम एमएनएस में पार्टिसिपेशन किया, हमको पता चला एमएनएस के बारे में, हमारे कॉलेज में बताया गया या आपके थ्रू बताया गया, हमने चैनल्स में देखे, वीडियोज़ में देखे। तो बच्चों को धीरे धीरे क्या हो रहा है, गाइड हो रहा है एमएनएस के बारे में। मतलब सेना की जितनी वैकेंसीज है वो लगातार बच्चों को पता चल चुकी है और बच्चियां और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं भारतीय सेना में जाने के लिए। तो भारतीय सेना एक गौरव है हम सबके लिए, भारतीय सेना एक जुनून है हम सबके लिए। उसके लिए हमें, हमारा पैशन है कि हमें वहां तक पहुंचना है। हमारा एक पागलपन होता है कि हमें उस वर्दी को अपने जिस्म में पहनना है और हमें भारत माँ की रक्षा करना है, भारत माँ की सेवा करना है और हम अपना कर्तव्य उस बॉर्डर पर जाकर या फिर एक भारतीय सैनिक बनकर हम रक्षा करते हैं। बात करते हैं अदर फोर्सेस की। अदर फोर्सेस में आपकी आईटीबीपी आती है, सीआरपीएफ आती है, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस है या फिर मध्य प्रदेश पुलिस है, स्टेट पुलिस होती है। वो सबका अपना एक काम होता है, अपना एक क्राइटेरिया होता है कि हमको यहाँ तक जाना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं और भी स्टेट की वैकेंसीज आती हैं, सेंट्रल वैकेंसीज आती हैं। लेकिन इन वैकेंसीज की जब हम बात करते हैं तो इन वैकेंसीज को लेके किसी में 28 साल तक भर सकते हैं, किसी में 30 साल तक भर सकते हैं, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज जब निकलती हैं तो इन वैकेंसीज का फॉर्म हम फिल करते हैं। लेकिन जब अगर लगातार हम 4-5 सालों का एनालिसिस करते हैं तो 10 सालों का, तो आज लगभग मैं 6-7 सालों से देख रहा हूँ कि भर्तियाँ क्लियर नहीं हो रही है, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे की हो या अदर वैकेंसीज हो। अगर हम स्टेट की भी बात करते हैं, अगर कोई वैकेंसी आई और वो लगभग 70 बच्चे उसमें से पास हुए, कुछ बच्चे अच्छा रैंक लेकर आ गए, कुछ बच्चे फेल हो गए, तो वो क्या करते हैं, सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वैकेंसीज को रोक दिया जाता है या फिर बड़े स्तर पर धांधली हो जाती है और वैकेंसीज को ठप कर दिया जाता है। तो आपका भविष्य जो होता है, आप कहीं ना कहीं गलत जगह अपना डिसीजन ले लेते हैं और उसी के बदले अगर आप एक बेहतर कैरियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो आप भारतीय सेना ज्वाइन करने का सोच सकते हैं, जहां सर आप सेफ हैं, सुरक्षित है, एक लाइफ अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी है, कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी है, पे स्किल्स अच्छी है, अच्छे जगह लोकेशंस आपको मिलेंगे, घूमने का भी एक अच्छा मौका मिलता है, छुट्टियां भी अच्छी मिलती हैं, फैमिली केयर्स भी अच्छे होते हैं, आपके बच्चे का भविष्य भी अच्छा सुनहरा बन सकता है आने वाले समय में। आपकी उम्र धीरे धीरे करके निकल रही है। आप एक्सक्यूजेस देते हैं दूसरे को, एक्सक्यूजेस देना बंद करिए। असफलताओं के हमेशा ढेर सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन सफलता का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। बस आप मेहनत करिए और सफल हो जाइए। लेकिन अगर आप असफल व्यक्ति हैं तो आपके पास ढेरों बातें होती है कि मेरा इस वजह से नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरा इस वजह से नहीं हुआ, मेरा इस एक्सक्यूजेस मत दो भाई। अब आप पढ़ो, पढ़ने का समय। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक ऐसी लीडिंग डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको मेहनत करने पे बाध्य करती है। आपके गार्जियन का एक विश्वास है इस एकेडमी पे, आपका एक विश्वास है इस एकेडमी पे। और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड भी है पास लैंड ऑफ संगम में स्थापित है, इलाहाबाद प्रयागराज जिसको आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर ये एकेडमी स्थापित है। लगभग 10 राज्य 12 राज्य का बच्चा इस एकेडमी में अपने भविष्य निर्माण के लिए आता है और यहाँ पढ़ता है। 16 अगस्त से आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने लागू कर दिया गया, हमारे शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिया है कि 16 अगस्त से आप अपनी एकेडमीज को ओपन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि लगातार एडमिशंस प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी हैं, सीटें लिमिटेड है और इस लिमिटेड सीटों में आपको भी आकर अपना आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। हम बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग, रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं बच्चों के साथ। हमें पता है कि अगर हम इस एक्टिविटी को एग्जाम्स के बाद रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं डिले हो जाता है और एग्जाम्स के तुरंत बाद बहुत कम मौके मिलते हैं कि आप अपनी 1600 मीटर रेस को कंप्लीट कर सकें, पुशअप सही कर सकें, सिटअप सही कर सकें, चिनअप सही करें या फिर नौकरी की जो समस्याएं हैं आप उससे छुटकारा पा सकें।
तो इसीलिए हम बच्चों को साथ ही साथ एक साइड आपको रिटन की सुविधा देते हैं और दूसरे साइड आपको फिजिकल ट्रेनिंग की सुविधा देते हैं। रेगुलर 4 बजे का आपका रूटीन होता है उठने का और 5 बजे आप ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। सोचो कितना प्यारा मौसम होता है मॉर्निंग का, वो ठंडी हवाएं जब चलती हैं और उन ठंडी हवाओं के बीच में आप 1 घंटे का एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आकर अपनी दिनचर्या कंप्लीट करने के बाद आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस करने के बाद 4 घंटे की क्लासेस और उसके साथ ही साथ 1 घंटे की कम्युनिकेशन क्लासेस मिलती है। अंग्रेजी बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारतीय सेना में जाने के लिए अगर आप अफसर पद के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेगुलर कम्युनिकेशन क्लासेस चलती है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो उसकी बात करते हैं तो आपका सेकंड फेज ही होता है GDSRT का और NDA या CDS में SSB का होता है, इसलिए हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देते हैं। बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो नौसेना हमारी एक ऐसी टुकड़ी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। वहाँ का एक छोटा सा सैनिक भी अंग्रेजी बहुत अच्छा बात करता है, अंग्रेजी में अच्छा बात करता है, क्योंकि उन्होंने एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आप ये समझो कि कुछ भी हो आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए और अंग्रेजी बोलना तो यार बहुत कॉमन सी बात है, आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लेके लोग यहाँ बोलते हैं कि हम 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ 90 दिनों में आप अंग्रेजी नहीं बोलना सीख सकते हैं जब तक आपका अपना एक लगन ना हो, अपना एक जुनून ना हो, अपना एक पागलपन ना हो। इस दुनिया को बड़े बड़े पागलों ने ही बदला है सर, सीधी सी बात मैं करता हूँ। आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, उन लोगों ने लोहा तक उड़ा दिया आसमानों में, ऐसे ऐसे काम लोगों ने कर दिया। APJ अब्दुल कलाम जी का नाम आपने सुना होगा, वो कोई अजूबा नहीं थे। आपने हर काम ऐसा जो कोई किसी व्यक्ति ने किया है वो आप भी कर सकते हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ना हो, चाहे वो चांद पर जाना हो। हर कोई काम जो एक व्यक्ति कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं सर। तो आप ये समझो कि आपका केवल और केवल एक एम है, वो है भारतीय सेना, NDA, एयरफोर्स, नेवी, MNS, CDS, FCAT, ACCT, ढेरों कोर्सेज अवेलेबल है। एक साल में 14, 16 वैकेंसीज का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे इस समय MR म्यूजिशियन का फॉर्म आया हुआ है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। एक साल में बताता हूँ, एक साल में लगभग 16 अपॉर्चुनिटीज होती है। उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए। फिक्स होता है कि एग्जाम डेट कब है, फिक्स होता है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, फिक्स होता है कि नोटिफिकेशंस कब आएंगे, सब दिमाग में आपके बैठा होता है। आप हर एक चीज़ इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, आप हमारी वेबसाइट्स पर भी विजिट करके देख सकते हैं। कुछ कोर्सेज के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और डीपली जाना चाहते हैं तो कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ब्लॉग में भी आप विजिट कर सकते हैं, ब्लॉग में को भी आप पढ़ सकते हैं। ढेरों चीज़ें उपलब्ध होती हैं आपके लिए। ये हो गई आपकी बात फिजिकल ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हम बच्चों को पहली बार जब क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो 20 दिन बाद बच्चों का मेडिकल चेकअप किया जाता है। पहले तो एडमिशन के समय में हमारे एक्सपर्ट्स आपका मेडिकल चेकअप कर लेते हैं। अगर आप फिट हैं तभी आपका एडमिशन लिया जाता है। अदर एकेडमीज की तरह नहीं कि हमें पैसा बनाना है और आप आइए, आप एकदम फिट हैं। आपका जब प्रॉपर चेकअप हो जाएगा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कर्नल साहब हैं या फिर सूबेदार मेजर हैं, ठीक है, वो सब चेक करने के बाद ही फिर आपका एडमिशन प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर 20 दिन बाद आपका क्या होता है, मेडिकल कैंप लगता है और कैंप में फिर एक बच्चे का जो भी थोड़ी बहुत माइनर सी प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स का एक दवा मेडिसिन लिख दी जाती है और मेडिसिन आप परचेज करके आसानी से आप अपने फिट हो सकते हैं पूरी तरीके से। ये मेडिकल हो गया, ये फिजिकल हो गया, ठीक है, स्पोकन कम्युनिकेशन क्लासेस हो गई। और लगभग 6 महीने के कोर्स में हम 2 बार SSB इंटरव्यू करते हैं और एक बार जैसे ही रिटन क्वालिफाई करते हैं फिर एक मौका दिया जाता है SSB इंटरव्यू का। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा कराया जाता है। ये रही बात आपकी SSB इंटरव्यू की। उसके बाद आगे जैसे ही बढ़ते हैं फोकस होता है हमारा पढ़ाई पे, और पढ़ाई के साथ साथ इतनी प्रैक्टिस सेट, इतने टेस्ट पेपर्स, इतने मॉक टेस्ट, इतना कंडक्ट कराया, इतने सब कुछ इतना कराया जाता है कि आप आसानी से एक क्वेश्चंस अगर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें लगभग 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है और इन प्रैक्टिस से ही आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर आयोग चाहे तो UPSC या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी अगर पेपर बनाती है तो उस चैप्टर से मैक्सिमम 50 से 60 क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स उसमें से 100 से 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर कराते हैं। उसका रीज़न केवल ये है कि यही हमारा कारण होता है कि एक प्रश्न हमारे एग्जाम्स में ही फंस जाते हैं। हम कुछ अलग नहीं बनाते सर, अलग नहीं करते, बस मेहनत करते हैं आपके लिए। 90% 70% आपके लिए मेहनत करते हैं, 20-30% आपको अपने लिए खुद करना, क्योंकि ये सपना आपका है भारतीय सेना में जाने का और पूरा करने वाले हम हैं, मार्गदर्शक एक अच्छे हम हैं। तो आपको चुनना आपको है कि अब आप घर से निकल रहे हैं और कहाँ पर आपको जाना है, क्या तैयारी करना है,
कैसे मैंने सभी चीज़ें बता दी आपको और हर एक चीज़ का सही तरीका बता दिया। तो अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय आप जल्द से जल्द लें और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें। या फिर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर वो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं खुद आपसे बात करूंगा और व्हाट्सएप पर आपसे हमारी बातें होंगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।